पिछले वीडियो में हमने 12वीं गणित का अध्याय 1 जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण 1 देखा था। अब आज हम उदाहरण 2 को देखेंगे। उदाहरण 2 है, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1 T2 जिसमें T1 T2 के सर्वांग सम है एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। R को तुल्यता संबंध बताने के लिए हमें 3 बातें बतानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होता है? जब वह स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, स्वतुल्य के लिए a, अवयव होता है R का। सममित के लिए a1, a2 अवयव है R का, तो उससे a2, a1 भी अवयव आना चाहिए R का। और संक्रामक के लिए a1, a2 अवयव है R का और a2, a3 भी अवयव है R का, तो उससे a1, a3 अवयव आना चाहिए R का, तो वो संक्रामक हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, क्योंकि कोई भी अगर त्रिभुज है तो वो स्वयं के सर्वांग सम तो होगा ही। सर्वांग सम होने का मतलब वो आकार और माप में उस अपने आप जैसा तो होना ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि T1, T1 अवयव है R का, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद को उसी के सर्वांग सम बताया है। तो T1, T1 अवयव है R का, अतः संबंध R क्या हुआ? स्वतुल्य है, क्योंकि स्वतुल्य में हम यही लिखते हैं कि a, अवयव है R का। तो a, नहीं लिखते हुए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? T1, T1 अवयव है R का, अतः संबंध R स्वतुल्य है। अब दूसरा होता है सममित संबंध। तो सममित के लिए हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे T1, T2 को। T1, T2 अवयव है R का, जैसा कि प्रश्न में ही दिया था कि T1, T2 अवयव है किसके? R का। तो T1, T2 अगर अवयव है R का, इसका मतलब T1, T2 के सर्वांग सम है, क्योंकि ये बात तो प्रश्न में ही दी थी कि T1, T2 के सर्वांग सम है। अब अगर T1, T2 के सर्वांग सम है तो इसका विपरीत भी तो होगा कि T2, T1 के सर्वांग सम भी होगा। तो अगर T2, T1 के सर्वांग सम है तो हम क्या लिख सकते हैं? T2, T1 भी अवयव हुआ R का। तो हमें जो लाना था कि T1, T2 अवयव है R का से T2, T1 अवयव है R का, वो आ गया। इसका मतलब संबंध कैसा हुआ? सममित हुआ, अतः संबंध R सममित है। अब तीसरे नंबर का संबंध देखेंगे हम, संक्रामक, जिसमें हम लेंगे सबसे पहले तो T1, T2 और T2, T3, ये दोनों ही अवयव है किसके? R के। T1, T2 भी अवयव है R का, T2, T3 भी अवयव है R का। इसका मतलब ये हुआ कि T1, T2 के सर्वांग सम है और T2, T3 के सर्वांग सम है। T2, T3 के सर्वांग सम है। तो इससे अगर T1, T2 के सर्वांग सम है, T2, T3 के सर्वांग सम है, मतलब T1 भी T3 के सर्वांग सम हुआ, क्योंकि अगर पहला दूसरे के सर्वांग सम है, दूसरा तीसरे के सर्वांग सम है, तो पहला तीसरे के भी सर्वांग सम होगा। इसलिए हम लिख देंगे कि T1, T3 मतलब T1, T3 के सर्वांग सम है। अब जैसा T1, T2 अवयव था R का, तो T1, T2 के सर्वांग सम था। तो ऐसे ही अगर T1, T3 मतलब T1, T3 के सर्वांग सम है, तो हम क्या लिख सकते हैं इससे कि T1, T3 भी अवयव होगा किसके? R के। तो T1, T2 अवयव है R का, T2, T3 भी अवयव है R का, तो उससे हम क्या लिया है? T1, T3 अवयव लिया है R के। इसका मतलब यह संबंध कैसा हुआ? संक्रामक हुआ। तो यहाँ लिख दिया हमने, अतः संबंध R संक्रामक है।
अब हमने इस संबंध को स्वतुल्य भी बता दिया, सम्मित भी बता दिया और संक्रामक भी बता दिया। इसका मतलब ये संबंध कैसा हुआ? तुल्यता संबंध हुआ। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि हमें यही बताना था कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमने उसको स्वतुल्य भी बताया, सम्मित भी बताया और संक्रामक भी बताया। तो उससे ये संबंध तुल्यता संबंध आ गया।